So you will take the razor and very precisely you will make this much cutout. इतना कटआउट निकाल दोगे आप बाहर, इसको इतना गत्ता काटकर आप बाहर कर दो. दिस इज योर कट आउट. व्हाट यू विल डू फर्दर? अब आप ट्रेस पेपर लगो. ट्रेस पेपर, यू आल्सो कॉल दैट बटर पेपर. सो जो बटर पेपर है, आपने इस कटआउट से थोड़ा सा लार्जर साइज का लेना है. तो ये आपका क्या हो गया बेटे? बटर पेपर. शाबाश, सभी बच्चे ध्यान देंगे. इस बटर पेपर के साइडों पर आपने फेविकोल लगाकर, एडहेसिव लगाकर, यू विल पेस्ट इट हियर. इसको यहां पर ऐसे पेस्ट कर दो. ये क्या है? बटर पेपर को पेस्टेड. पेस्टेड. ओके, अच्छे से ये पेस्ट कर दिया. राइट. अब एक काम और करना है आपको. ओनली वन जॉब एंड योर पिनहोल कैमरा इज रेडी. व्हाट यू हैव टू डू? ये छोटा बॉक्स आप बड़े बॉक्स में स्लाइड कर सके. In order to make the smaller cuboid box to slide inward and outward in the larger box, आपने इस लार्जर बॉक्स के इस फेस को कट कर देना है रेजर से. रेजर यूज करना है और इस पूरे फेस को, इधर वाले को, स्क्वायर वाले को कट करके बाहर कर देना है. एक जिसके ऊपर टीचर व्हाइट बाउंड्री बना रहे हैं, उसको आपने कट कर देना. कट इट. इस फेस को कट करके इधर, ये चला गया आउट. कट आउट. नाउ व्हाट विल यू डू? You can slide smaller box into larger box. You can adjust the length of pinhole camera. And your pinhole camera is ready. Okay. अब ये काम कैसे करेगा? Let's see how it will do its job. नेक्स्ट पेज पे हम इसको बनाते हैं, इसका वर्किंग. अभी टीचर ने अपने बच्चों को क्या समझाया? कंस्ट्रक्शन. नाउ वी विल डिस्कस इट्स वर्किंग. वर्किंग कैसे करता है वो समझते हैं. लेट्स पुट इट इन द मेमोरी ऑफ दिस डिजिटल बोर्ड. लुक हियर. हमारे पास ये पिन होल कैमरा है. सभी बच्चे देखें. एंड यू ऑल नो, because one box is placed in the other, its length is adjustable. L length can be adjusted. Okay. अब क्या होगा? ध्यान से सुना बेटे. यहां पर एक छोटा सा होल बनाया था हमने, माइक्रो होल. राइट. ये माइक्रो होल है. इस माइक्रो होल के फ्रंट पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे. ऑब्जेक्ट ऐसा रखें जिसके ऊपर काफी रोशनी है. लाइक इसके सामने कोई ट्री हो सकता है जिसके ऊपर धूप पड़ रही हो. लाइक इसके सामने हम कोई कैंडल को जला के रख सकते हैं. ओके. सो लेट्स प्लेस सम ऑब्जेक्ट हियर. तो मैंने यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा. सभी बच्चे देखें. टीचर हैज प्लेस्ड सम ऑब्जेक्ट हियर एंड प्रेजेंटली I have placed a burning candle. Burning candle is serving as the object. आप सभी बच्चे देखो, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. इस फ्लेम के टॉप से, इस फ्लेम के टॉप से रे ऑफ लाइट जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में. ये देखो, ये गया रे ऑफ लाइट, होल में से गुजरा और यहां पहुंच गया. राइट. और बिल्कुल भी बेंड नहीं होना चाहिए. आप स्केल से ड्रा करोगे, बिल्कुल स्केल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. A little bend in the ray of light can deduct your marks. और एक ray of light from the bottom of the candle, like here. So another ray of light going from the bottom of the candle, following the same straight line due to rectilinear propagation, it reaches here. तो आपने क्या देखा कि बॉक्स का वो वाला साइड जहां पर हमने बटर पेपर लगाया था,
उस फेस के ऊपर कैंडल के टॉप से चलने वाली लाइट नीचे आ गई, बॉटम से चलने वाली लाइट ऊपर चलेगी। इसका मतलब है बटर पेपर पे जो इमेज बनेगा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। तो इस कैंडल का हमें बहुत ही प्यारा इमेज दिखेगा, लेकिन अपसाइड डाउन। तो मैं इमेज बना के दिखाता हूं अपने बच्चों को। इस कैंडल का हमें इस तरह से जलती हुई कैंडल का इमेज दिखाई देगा। सो दिस इज योर इन्वर्टेड कैंडल्स इमेज। अब कोई बच्चा बोलता है सर आपने स्लाइडिंग क्यों बनाया था बॉक्स? इसलिए बनाया था बेटे, जब हम स्लाइड करेंगे ना, स्लाइड करने से ये इमेज अल्ट्रा क्लियर हो जाए, किसी एक पोजीशन के ऊपर ये बहुत क्लियर दिखाई देगा आपको। और स्लाइड करने से हम इसके इमेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। व्हेन एल वेरीज, image clarity can be changed, at the same time image size can be adjusted. ओके okay? कितने बच्चों को ये पिन होल कैमरा समझ आ गया है? प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड। बहुत अच्छे, बहुत ओके, डाउन। कितने बच्चों को लगता है कि संडे वाले दिन वो ट्राई करेंगे इसको घर में बनाने की? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? वेरी गुड, आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। अब सामने वाली विंडो का किसी के घर का इमेज आपके कमरे में दिखेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं इसको एक्टिविटी टेबल पर करके भी दिखाऊं? हाउ मेनी ऑफ यू? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे को कमरे की लाइट्स वगैरह थोड़ी ऑफ करनी पड़ेंगी, तो हम इसको करके दिखाते हैं अपने बच्चों को। प्यारे प्यारे बच्चे, छेटे छेटे, लुक एट माई एक्टिविटी टेबल। ये देखो मेरे पास क्या है बेटे, कैंडल। इसको मैं ग्लो करूंगा कैसे? मैच बॉक्स है मेरे पास। ये बर्निंग कैंडल विल सर्व एज द ऑब्जेक्ट। ओके, ओके बेटे, ये बर्निंग कैंडल हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। इसको मैं यहां रखूंगा, एक्टिविटी टेबल पर फोकस करता हूं अभी मैं कैमरा। और ये मेरा है जी पिन होल कैमरा। एक बार मैं बताना चाहूंगा, सभी बच्चे नोट करें। मैंने इसके फ्रंट पे यहां पर बेटे, यहां पर छोटा सा मिनिएचर होल कर रखा है, अ लिटिल होल। ओके, और एट द सेम टाइम यू शुड नोटिस एग्जैक्टली एट द बैक ऑफ इट मैंने बटर पेपर लगाया। बटर पेपर इतना कट आउट करके बटर पेपर लगाया। बस मैंने एक ही बॉक्स से बना दिया, ताकि, और इसकी लेंथ को मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, राइट? लेकिन आपने वैसे ही बनाना है जो मैंने एक्सप्लेन करा। तो आप देखो, फिर से सुनो। द फ्रंट इज, देखो मैंने ऐसे डायगोनल ड्रा करा। एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एक छोटा सा होल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। और एट द बैक साइड देयर इज ट्रेस पेपर, बटर पेपर, राइट? सो सबसे पहले एक्टिविटी टेबल पर आप मेरे को देखोगे, व्हाट विल वी डू? तो टीचर इज एनलाइटनिंग द कैंडल, दिस बर्निंग कैंडल विल सर्व एज द ऑब्जेक्ट। ओके, तो जस्ट सी, एक बार लाइट तो ऑन करो पहले। तो सबसे पहले बेटा अभी मैंने लाइट ऑन करा हुआ है। दिस इज योर बर्निंग कैंडल सर्विंग एज द ऑब्जेक्ट। हम करेंगे कैसे? देखो मैं ऐसे रखूंगा इसको, पिनहोल कैमरा को, और प्रेजेंटली मेरे को इसके बटर पे बैक साइड पर इमेज दिख रहा है। पर मैं अपने बच्चों को कैसे दिखाऊंगा? मैं इसको ऐसे अंधेरे में ऐसे घुमाऊंगा, देखो ये ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। आप कहोगे सर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, ये कमरे में बहुत सारी लाइट है। इस लाइट को जब हम हटा देंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी मैं ऐसे रखा हूं, देखो अंधेरे में मैं क्या करूंगा? सभी बच्चे देखो, मैं इसको ऐसे ऐसे करके घुमाऊंगा, ताकि ऑब्जेक्ट इधर चला जाए और आपको यहाँ पर बटर पेपर पे इमेज दिखे। ऑल यू रेडी? आई एम स्विचिंग ऑफ द लाइट। शाबाश। तो मैंने लाइट को ऑफ कर दिया। ये मेरा कैंडल है और मेरे को इसमें इमेज दिख रहा है, इन्वर्टेड प्रेजेंटली दिख रहा है, लेकिन मैंने तो अपने बच्चों को दिखाना है। ओके,
तो लुक 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 लुक, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को पीछे। ये ये बैक साइड आपके पास आ गई, जरूर आपको शायद दिखना चाहिए। एक्चुअली मेरी लाइट पड़ रही है बटर पेपर पे। हम इसको कवर करेंगे कपड़े से ताकि घर इसमें लाइट कम हो जाए। ओके, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखते हैं इसमें बटर पेपर में आपको इमेज दिखता है या नहीं कैंडल का। आ, देखते हैं थोड़ा सा टिल्ट करके बेटे। थोड़ा सा दो और कैंडल बस बस इसको कैंडल को थोड़ा सा मैं आगे पीछे करके मैं बताती हूँ। पीछे थोड़ा सा पीछे अच्छा पीछे पास पास देखते जाओ सभी बच्चे, देखते जाओ, एक बार इमेज दिखेगा। बस बस लाइट ऑन। देखो बेटे, अपने ना रूम में ज्यादा लाइट है थोड़ा सा स्टूडियो में, इसलिए आपको दिख नहीं पा रहा, जबकि मेरे को इधर से दिख रहा है। बहुत डिम दिख रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट। इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है प्रॉपर, लेकिन द मोमेंट आई टर्न टू योर साइड बिकॉज ऑफ लाइट्स, तो आपको ये दिख नहीं पा रहा। साइड करके साइड करके नहीं हो रहा पहले करो तो। वेट ए मिनट, मैं देखता हूँ आपको अगर फोटो खींच के दिख सके। यस, मेरे फोन में इसका फोटो दिख रहा है और मैं ये फोटो आपको कैमरे में दिखाऊंगा। ठीक है मेरे बेटे? इसमें नजर नहीं आ रही, लाइट बंद कर। आप सभी बच्चे को मैं अपने फोन पे फोकस करूंगा, मेरे को बैक साइड से कैसे दिखा है। ठीक है, आप देखो दिख रहा है आपको बेटे? ये लेट मी शो, ये लुक हियर, इस फोटोग्राफ में ये फ्लेम दिख रहा है आपको बेटे? ये फ्लेम देखो, लाइट ऑफ करो, ये देखो ये स्क्रीन के ऊपर ये फ्लेम दिख रहा है। दिस इज योर इन्वर्टेड इमेज। एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम। शाबाश। पहले की तरह जैसे मैंने टेबल पे समझाया था, द कैंडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और मैंने आपको रोटेट करके दिखाया था। मैं इसको बैक साइड पर ले जाता हूँ और पिन होल कैमरा पे, यहाँ ये बटर पेपर आ गया और आपको ये इमेज दिखेगा। नहीं दिखना, दिख नहीं रहा बेटे बिकॉज लाइट, टू मच लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम द अदर साइड। नीचे करें। हाँ ये देखो दिख रहा है। हाँ ऊपर करें से ये देखो दिख रहा है नॉइट्स ये। अब बहुत दिन हाँ, बच्चों को सर आप इधर ना करके इनको ऐसे ही दिखा दो, देखो दीदी इस तरह आप नीचे रखो, नीचे रखो कि भी ऐसे ही नजर आएगी। हाँ बेटे, कैंडल आपको देखो इस तरह से अपसाइड डाउन दिखेगी। जो नीचे आपको दिख रहा है ना इमेज, कैंडल के नीचे जो इमेज दिख रहा है वो तो फिलहाल आपको मिरर में दिख रहा है, तो वैसा आपको इन्वर्टेड इमेज दिखता है पिन होल कैमरा में। आपको नीचे ऐसे light। हाँ 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 तो थोड़ा सा छोड़ो, ये देखो अब दिख रहा है काले। चलिए ये ये रहा, ये रहा, अब बहुत अच्छा दिख रहा है काले। ये एकदम उल्टा। फिर आप करो आगे नीचे इसके साथ इसके बोल के साथ नहीं दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है, इसमें बहुत अच्छा है। चलो मैं पढ़ा
इसमें अच्छा है। हाँ कोई बात नहीं, बोर्ड भी ऑन करते हैं देना, फिर हम क्लास के बाद देखते हैं। So it is what we observe up to some extent I could show you, लेकिन इमेज ब्राइट करके नहीं दिखा सका because that requires the pitch dark region. Okay, so pinhole camera, not only we have learned the construction but working also. Now we will discuss the eclipse, which are also based on which property? Rectilinear property. शाबाश। सबसे पहले अब हम देखते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स और एक दूसरा कौन सा पढ़ा था टीचर ने? सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स बेटे जानते हो सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक क्या होती है एग्जाम्स में बच्चों को? लाइक हम कहते हैं आपको ल्यूनर एक्लिप्स का आप फिगर बनाओ, तो आप पेपर में सोलर का बना देते हो। हम सोलर का बोलते हैं, आप ल्यूनर का बना देते हो। तो इसका मेमोरी टूल क्या है कि गलती ना हो? सभी बच्चे मेमोरी टूल सुनो। सभी बच्चे एक मैं वर्ड बता रहा हूं आपको, सभी बच्चे इसका मेमोरी टूल सुनो। LESEM, लेसम इज द मेमोरी टूल। अगर आप इसको याद करोगे कभी गलती नहीं होगी। और इधर क्या है बेटे मेमोरी टूल? SESME। इधर कौन सा वर्ड टीचर ने मेमोरी टूल दिया? सेसमी। उधर कौन सा दिया? लेसम। लेसम। अब इसका मेमोरी टूल का मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनो, योर अटेंशन। L stands for lunar, E stands for eclipse। ल्यूनर एक्लिप्स में सबसे लेफ्ट साइड पर हम सन दिखाएंगे, सेंटर में अर्थ दिखाएंगे और लास्ट में मून दिखाएंगे। ओके सभी बच्चे ये मेमोरी टूल जोन करें। लेसन, ल्यूनर एक्लिप्स, सन, अर्थ, मून, ये सीक्वेंस होना चाहिए। और सोलर एक्लिप्स में क्या दिखाएंगे? S stands for solar, E stands for eclipse, S stands for sun, M stands for moon, E stands for earth। कितने बच्चों को ये मेमोरी टूल याद हो गया है? प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड। शाबाश। अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं, अच्छे से बड़ा फिगर बना के बोर्ड पे। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को ल्यूनर एक्लिप्स एक्सप्लेन करूंगा। ओके सो यस, lunar eclipse the teacher is going to discuss। lunar eclipse, LESEM memory tool। एक्लिप्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रहण। ग्रहण ध्यान से सुनो, अगर कभी हमारा कोई दोस्त बड़े दिनों तक मिले ही ना, 2 महीने बाद मिले, हम उसको बोलते हैं अरे कहाँ चला गया था, तुम्हें ग्रहण लग गया था। यानी ग्रहण के अंदर कोई ना कोई चीज छुप जाती है, आंखों से ओझल हो जाती है। राइट, अब हम देखते हैं ये कैसे। लुक हियर, सबसे पहले टीचर सन बना रहे हैं। सन के लिए कौन सा कलर यूज करूं? येलो कलर यूज करता हूं। सन, इट शुड बी एग्जैक्ट स्फीयर। ओके तो आपको कंपास यूज करके या बैंगल यूज करके आपको यूज करना है बेटे वहां पर। लेट्स मेक इट ए सन। ठीक है, सन इज लाइक ए बॉल, sphere is shown। okay so what we should next show? memory tool। सन के बाद क्या होना चाहिए? अर्थ। अर्थ के ऊपर बहुत सारा वाटर है, तो इसलिए टीचर अर्थ को ब्लू कलर से दिखा रहे हैं इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ब्लू कलर की अर्थ टीचर ने यह दिखा। लेट्स कॉल इट
EARTH, अर्थ, कैपिटल E, अर्थ बनाया। अब लास्ट में क्या बनाना है? मून। मून के लिए हम व्हाइट कलर यूज करेंगे, लेकिन मून को बनाने से पहले, मून को पहले नहीं बनाना, मून को पहले नहीं बनाना, नहीं तो पेपर में गलत हो जाएगा। मून को बाद में बनाना है। अब आपको करना क्या है? फ्रॉम द टॉप पोजीशन ऑफ द सन आपको रे ऑफ लाइट निकालनी है स्ट्रेट लाइन में, जो कि अर्थ को टच करती हुई जाएगी, टेंजेंशियली टच करती हुई। ये रे ऑफ लाइट गई, ऑलवेज इन द सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये टच करती हुई यहां से निकल गई। ओके, आपको पेपर में स्केल यूज करना है, राइट बेटे? व्हाट यू हैव टू यूज इन द एग्जामिनेशन? यू हैव टू यूज द स्केल। ये इसको अर्थ को टच करता हुआ स्ट्रेट लाइन गया। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर लाइन। व्हाट इज दैट? फ्रॉम द सेम पोजीशन एक लाइट धरती के नीचे से भी तो निकलेगी। लेट्स शो दैट लाइट। रिमेंबर, ray of light should be straight, never bend each other. Two rays of light shown must show the arrow. Now from the sun symmetrically opposite position, ऊपर वाली पोजीशन के डायमेट्रिकली अपोजिट, ये मैंने एक और पोजीशन ली, यहां से भी हम टू रेज निकालेंगे। ध्यान से सुनो, एक रे निकालेंगे अर्थ को ऊपर टच करती हुई, यहां से ऐसे टेंजेंशियली, स्ट्रेट लाइन, राइट? और इसी पोजीशन से हम एक रे ऑफ लाइट यहां से निकालेंगे नीचे से, वो नीचे से टेंजेंशियली होगी, स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? ओके बेटे, अब ये जो रेज ऑफ लाइट दो जा रही हैं स्ट्रेट लाइन, अब मेरे बच्चे मून बनाएंगे एग्जाम में। मून कौन से कलर का? व्हाइट का बनाएंगे। तो वो मून यहां बनाया। याद रहे, ये दोनों रेज ऑफ लाइट के बीच में आना चाहिए मून, MOON, मून। व्हाइट कलर का बना दिया। आप ध्यान से सुनो, इसको ल्यूनर एक्लिप्स क्यों बोलते हैं? नंबर वन, मान लीजिए कोई बच्चा यहां पर रहता है अर्थ के ऊपर, तो उसको तो मून दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इधर रहता है, बीच में अर्थ आ गया, इधर मून आ गया, उसको मून दिखेगा ही नहीं। लेकिन दूसरा बच्चा सोचता है, सर यहां पर जो रहेगा व्हाइट स्पॉट पर, उसको तो मून दिखेगा। उसको भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मून की अपनी लाइट होती ही नहीं। मून इज नॉट ए सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी। मून तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी हमें दिखाई देता है। तो सन के ऊपर तो सोलर लाइट गिर ही नहीं रही। सन से जो लाइट आ रही थी, बीच में अर्थ एज ए ब्लॉकेड आ गया, ब्लॉकेड, उसने ब्लॉक कर दिया सन की लाइट को, और सन की लाइट मून के ऊपर से जा ही नहीं रही, कोई भी रे ऑफ लाइट गिर ही नहीं रही। अगर सन की लाइट मून के ऊपर गिरेगी नहीं तो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगी। तो जो व्हाइट पोजीशन पर ऑब्जर्वर रहता है, वो भी, उसको भी मून दिखाई नहीं देगा। मून इज प्रेजेंट but not visible either to yellow person or to white person. Nobody will be able to see the moon. क्यों? क्योंकि मून तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बाद दिखाई देता है। सन तो तभी रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को जब सन के ऊपर सोलर लाइट गिरेगी। सन के ऊपर सोलर लाइट आ ही नहीं रही। कैसे? देखो, ये ऊपर ऊपर से निकल गया ग्रीन लाइट, ये ब्राउन वाली लाइन नीचे नीचे से निकल गई। मून के ऊपर लाइट ही नहीं गिरेगी, मून रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो अर्थ पे दिखाई कैसे देगा? इसलिए हम कहते हैं, यार आज चांद को क्या हो गया, ग्रहण लग गया, दिखाई नहीं दे रहा। दैट इज वाई द नेम इज ल्यूनर एक्लिप्स। और सभी बच्चे देखो, सबसे पहले क्या है? सन, फिर क्या है? अर्थ, फिर क्या है? मून, और कौन सा एक्लिप्स पढ़ रहे हैं? ल्यूनर एक्लिप्स। सो मेमोरी टूल क्या बन गया? लेसम। लेसम मेमोरी टूल बन गया।
जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज वेव योर हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मेरे को पक्का उम्मीद है कि आप इसको, अगर जो बच्चा लेसन याद कर लेगा वो कभी गलती नहीं करेगा एग्जाम में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम सोलर एक्लिप्स पढ़ेंगे। सोलर एक्लिप्स, रेडी? इसको मेमोरी में डालते हैं। कोई बच्चा बताएगा व्हाट वाज द मेमोरी टूल फॉर सोलर एक्लिप्स? सोलर एक्लिप्स का मेमोरी टूल क्या था मैक्सेस से? प्लीज कम ऑन द माइक एंड टेल मी। सोलर एक्लिप्स का मेमोरी टूल क्या बताया टीचर ने? अभी मुझे गीला पड़ा बाहर थोड़ी देर बात करूँ। क्या था बेटे? याद रहे सभी बच्चे? सोलर एक्लिप्स का मेमोरी टूल, सोलर एक्लिप्स, सन, मून, अर्थ, सेसमे। सेसमे इज द मेमोरी टूल फॉर सोलर एक्लिप्स। सभी बच्चे एक बार बोलो, व्हाट इज द मेमोरी टूल? सेसमे। व्हाट इज द मेमोरी टूल फॉर सोलर एक्लिप्स? स्पीक आउट अपनी जगह से बोलो। व्हाट इज द मेमोरी टूल फॉर सोलर एक्लिप्स? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, सेसमे। अब हम इसको बनाते हैं, देखो। S stands for solar, E stands for eclipse, S stands for sun, M stands for moon, E stands for earth. अब हम इसको बनाते हैं। Your attention, देखो बेटे, ये मैंने अपने बच्चों के लिए सन बनाया। ओके, इन द सेम स्ट्रेट लाइन आपको यहां पर मून बनाना है। मून, मून कौन से कलर के लिए यूज करते हैं? हम यूज कौन से करते हैं यूजुअली? अगर कलर्ड इमेज बनाना हो तो हम व्हाइट यूज कर लेते हैं बेटे। ये लो, ये टीचर ने मून बना दिया। मून। अब क्या होगा? सन से रे ऑफ लाइट आएंगी और उस सारी रेज ऑफ लाइट से कुछ लाइटों के लिए मून विल एक्ट एज ए ब्लॉकेड। सोलर की कुछ पोर्शन लाइट को ये रोक लेगा, लेकिन ऊपर से लाइट निकल जाएगी, मून के नीचे से निकल जाएगी। लेट्स ड्रा इट। तो मैं इससे निकलने वाली लाइट को वैसे ही निकालूंगा, देखो। टॉप पोजीशन से सन मून के बिल्कुल सरफेस से टच करती हुई लाइट, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेट लाइन। जस्ट सी, आप पेपर में स्केल यूज करोगे, ये गया इधर बेटे। गॉट इट? अब नीचे, नीचे से भी बनाते हैं एक ऐसे ही, ग्रीन कलर का ही बना देते हैं। चलो, डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन, वहां से अनदर स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? सभी बच्चे एरोज दिखाएंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। अब टू रेज आपने और दिखानी है। कौन सी टू रेज? योर अटेंशन, सभी बच्चे ध्यान से देंगे। टॉप पोजीशन से मून के बॉटम के साथ टेंजेंशियली, यहां से भी टच करती हुई लाइन और उधर से भी टच करती हुई लाइन, स्ट्रेट लाइन। एग्रीड? एंड सिमिलरली फ्रॉम द बॉटम पोजीशन अनदर लाइन, स्ट्रेट लाइन टच करते हुए, मून सन के भी टच करते हुए हैं और मून से भी टच करते हुए, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा बेटे, योर अटेंशन, जो ये वाली लाइट है, ये वाला पोर्शन है, इस पे तो बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंची। मून ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया ये वाला पोर्शन। टोटल पिच डार्क, बहुत ही अंधेरा है यहां पर। ओके, इसको हम बोलते हैं उम्ब्रा, वेरी डार्क, पिच डार्क, बिल्कुल ब्लैक पोर्शन। ओके, लेकिन
ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, कौन से वाला, ये वाला, इसमें थोड़ी लाइट पहुंच रही है और ऊपर बहुत ज्यादा लाइट पहुंच रही है, यहां लाइट पहुंच रही है। लेकिन ये जो दो पोर्शन है इसमें थोड़ी लाइट पहुंच रही है। ये भी ब्लैक रीजन होता है बट लेस ब्लैक, ग्रे कलर का होता है। इन दोनों रीजन को बोलते हैं पेनुम्ब्रा। पेनुम्ब्रा। तो अभी टीचर ने अर्थ तो बना ही नहीं, अर्थ बना रहे हैं। अर्थ के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं हम, वाटर की वजह से वाटर इसको ब्लू कलर देता है, तो हम यहां पर अर्थ बना देते हैं। इस तरह से हमारा ये सोलर एक्लिप्स का फिगर बना। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर जो इंसान रहता है, सभी बच्चे ध्यान से देखें, जो इंसान यहां पर रहता है उसको तो सन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल भी। लेकिन जो इंसान यहां पर रहता है धरती के, या यहां पर रहता है, तो उसको क्या दिखेगा, सन का कुछ पोर्शन दिखेगा और कुछ के बीच में मून आने की वजह से सेंट्रल पोर्शन नहीं दिखेगा। जैसे, जैसे सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जैसे एक येलो कलर की प्लेट ले ली हो और उसके ऊपर छोटे साइज की व्हाइट कलर की प्लेट रख दी हो। व्हाइट कलर की प्लेट रखने के बावजूद अगर हम पूछे कोई मेरे से, क्या आपको येलो कलर की लाइट दिख रही है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, इस पोर्शन से तो दिख ही रही है, इस पोर्शन से तो दिख रही है, सेंटर से नहीं दिख रही। इन द सेम मैनर, जो लोग यहाँ पर धरती पर रहेंगे उनको सन का सेंट्रल पोर्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन सन की साइड से, साइड वाला रीजन जिसको कोरोना रीजन बोलते हैं, वो दिखाई देगा। इस तरह से ये धरती पर रहने वाले लोग कहेंगे ये सन को क्या हो गया आज, साइडों से तो दिख रहा है, सेंटर में से ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है। क्योंकि सेंटर में मून ने रास्ता ब्लॉक कर दिया लाइट का, सेंटर से चली हुई लाइट अर्थ तक पहुंच ही नहीं पा रही। जैसे ही सेंटर से लाइट चलेगी बीच में मून आ गया, मून इज एक्टिंग एज ए ब्लॉक। तो अर्थ पर रहने वाले लोगों को सन का सेंट्रल पोर्शन, ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा और साइडों से दिखेगा। ओके, तो साइडों से दिखेगा, इसका मतलब यहां पर रहने वाले बंदे को एक येलो कलर का रिंग दिखाई देगा, रिंग दिखाई देगा, और बीच में से वो काला होगा। जिन बच्चों को सोलर एक्लिप्स समझ आ गया वो प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है। इसको भी हम मेमोरी में डालते हैं। अब दोनों को इकट्ठे देखते हैं, देखते हैं क्या हमें दोनों याद है। ए गौर से देखो, ये टीचर ने दिखाया सोलर एक्लिप्स, उससे पहले ल्यूनर एक्लिप्स, और ये कौन सा, सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स का मेमोरी टूल क्या बना, सोलर एक्लिप्स, यहाँ क्या है सन, यहाँ क्या है मून, यहाँ क्या है अर्थ, सेस में। ओके, सेस में मेमोरी टूल बन गया बेटे, राइट। तो हम फिर से देखें, ये था हमारे पास सोलर एक्लिप्स, ये है ल्यूनर एक्लिप्स, ये क्या था मेमोरी टूल दोनों के, ये क्या है पिन होल कैमरा का वर्किंग, वर्किंग ऑफ द पिन होल कैमरा, ये क्या है पिन होल कैमरा का कंस्ट्रक्शन। ओके, तो सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली हैं। और ये क्या था, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के कौन कौन से 6 इफेक्ट स्टडी कराए हैं टीचर ने, रिफ्लेक्शन, शैडो फॉर्मेशन, साइज वेरिएशन इन द शैडो, पिन होल कैमरा, सोलर eclipse, lunar eclipse, all are based on which property of the ray of light, rectilinear propagation. What it says, rectilinear propagation कहती क्या है बेटे, a ray of light travels in the same straight line, it cannot change its direction by its own.
ये हमने आज स्टडी करा। फिर से देखते हैं एक बार, उसके बाद हम असाइनमेंट पे शिफ्ट करेंगे। ये देखो, ये सीखा। देन पिन होल कैमरा बनाना कैसे है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। और ये देखो, वर्किंग ऑफ द पिन होल कैमरा। और ये देखो, सोलर एक्लिप्स लूनर एक्स मेमोरी टूल, लेसन सेसमे। और ये देखो डायाग्राम। और ये देखो बेटे, सोलर एक्लिप्स में आपसे पूछ सकता है उम्रा, वेरी डार्क रीजन, पेनुम्ब्रा, पार्शली डार्क रीजन। पेनुम्ब्रा मीन्स पी से पी याद रखना, पार्शली डार्क रीजन पेनुम्ब्रा। ओके, उम्रा मीन्स कंप्लीट डार्क रीजन। शाबाश, अब हमें असाइनमेंट पे आना चाहिए। वेरी गुड, बी रेडी, गेट रेडी विद योर असाइनमेंट एवरीबॉडी। आपके पास ये असाइनमेंट है बेटे, जिसपे ये डायग्राम है। देखो मैं कैमरे में दिखा रहा हूं। पुल आउट दिस असाइनमेंट, असाइनमेंट निकालो। और देखो बैक साइड से ये ऐसे फोटो है इसके ऊपर, फ्रंट से ऐसे है। पुल आउट द असाइनमेंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चंस। वेरी गुड। Why stars are luminous and planets and moons are non-luminous? First question. Why stars are luminous and planets and moons are non-luminous? Who will reply this question? Anybody? Anybody? बच्चे टीचर क्या कह रहे हैं? स्टार्स जो होते हैं वो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस। प्लैनेट्स नहीं बोले जाएंगे ऐसे, मून को नहीं बोला जाएगा, not luminous, no. Anybody, what is the reason behind it? Shabash, noble में से please come on the mic. Noble में one student is raising the hand. Shabash, very confident student. I feel she will reply correctly. मेरे को इंट्यूशन हो रहा है बच्चा बिल्कुल सही आंसर देगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, इस बच्चे ने बताया सर सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी वही होती है जो अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करे, ना कि दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करके शाइनिंग दे। ओके, सपोज करो मेरे हाथ में ये टॉर्च हो, मैंने इसका बटन ऑन करा तो टॉर्च की अपनी लाइट निकलेगी, ये सेल्फ ल्यूमिनस है। लेकिन इसी टॉर्च के सामने मैं मिरर रख दूं, आईना रख दूं, तो टॉर्च से आईना भी शाइन करेगा, पर जो मिरर है, आईना है, शीशा है, उसकी अपनी लाइट तो है नहीं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन सेल्फ ल्यूमिनस। तो आप कहोगे स्टार्स आर कॉल्ड सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट, which is not possible in case of planets and moons. Planets and moons also shine, but they reflect the solar light falling on them. सूरज की रोशनी प्लैनेट्स के ऊपर गिरती है और वहां से टकराकर हमारी आंखों में आती है, तब ये हमें चमकते दिखते हैं। प्लैनेट खुद से अपनी लाइट नहीं छोड़ते। ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको फिगर में पाइप्स दिखा रखी है, ए बी सी डी ई। चारों पाइपों में से कौन सी पाइप में से आपको कैंडल की लाइट दिखाई देगी? शाबाश। जो बच्चे, अच्छा जो बच्चे कहते हैं ए फिगर में, वो वन फिंगर खड़ी करो। जो कहते हैं सर बी ट्यूब में दिखाई देगी, वो डबल। जो कहते हैं सी ट्यूब में दिखाई देगी, वो ट्रिपल। जो कहते हैं सर नहीं फोर्थ ट्यूब में दिखाई देगी, तो फोर्थ फिगर। अब देखते हैं कौन सी क्लास सही देती है। मैक्सेस से बिल्कुल करेक्ट, मैक्सेस से फुल स्कोर। पद्मश्री, वेरी गुड वेरी गुड। पद्म भूषण में भी सही है, सही है, सही है, सही। और शौर्य चक्कर में गलत हो गया भाई ना,
शौर्य चक्र में तो उन्होंने तो मुड़ी हुई लाइट में से ही दिखा दिया। और PZ बिल्कुल करेक्ट। ऑस्कर का गलत हो गया, सॉरी ऑस्कर का। नोबल करेक्ट, नोबल करेक्ट। तो एवरीबॉडी शुड नो बेटे। आपको क्या बोला, देखो ए, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ए में से लाइट दिखाई दिखाई देगी। ए वाली ट्यूब तो बेंट है, राइट। अगर यहां पर मैं कैंडल को ऑन कर दूंगा तो स्ट्रेट लाइन में लाइट यहां से टकराकर ब्लॉक हो जाएगी। लाइट कैन नॉट बेंड बाय इटसेल्फ। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन या मोड से कैसे मुड़ेगी लाइट। तो जो इंसान यहां पर खड़ा हुआ है उसको कैंडल नहीं दिखाई देगी। नो विजिबिलिटी ऑफ कैंडल, नो विजिबिलिटी ऑफ कैंडल। लेकिन इसी में जो डी ट्यूब है, डी ट्यूब के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट पाइप है, सॉरी स्ट्रेट होलो पाइप। एंड इफ यू एनलाइटन द कैंडल हियर एंड stand on the opposite end, the straight line ray will enter into your eyes, तो आपको दिखाई देगी। ओके, तो सभी बच्चों को सेकंड क्वेश्चन का 4 फिंगर्स रेज करनी चाहिए थी। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा सेक्शन। Here's your finger. A shadow can be formed only when A, B, C, D. कौन सी बेटे? Let's see. What is the answer by शौर्य चक्कर? बिल्कुल करेक्ट। शौर्य चक्कर 100 मार्क्स। पद्म भूषण 100 मार्क्स। पद्म श्री 100 मार्क्स। शाबाश। मैक्सेस 100 मार्क्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसी का क्या आंसर है भाई? बिल्कुल सही, 100 मार्क्स। नोबल, नोबल, नोबल। ऑस्कर भी 100 मार्क्स। वाह, पूरे स्कूल के 100 मार्क्स। क्या बात है। आपको इसका आंसर देना था 3 ऑप्शन। इट शैडो कैन बी only when light is blocked by an object. Okay? Question third C. Let's move to question number 4. अब बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4। Which statement explain why shadows have the same outline as objects? शौर्य चक्कर 2 marks। शौर्य चक्कर नंबर 4। शौर्य और कोई जवाब नहीं दे रहा। From equal talk please। हमारे स्कूल में शौर्य चक्कर चलेंगे। पद्म भूषण क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज योर आंसर? पद्म श्री को फुल मार्क्स, पद्म श्री फुल मार्क्स। इसी फुल मार्क्स। नोबल फुल मार्क्स। एक क्लास के बच्चे नहीं पढ़ रहे। मैं बताना चाहूंगा ऑस्कर स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे पूरे। ऑस्कर आंसर इज रॉन्ग। ऑस्कर स्टूडेंट आंसर इज रॉन्ग। एक्सेस इज करेक्ट। पद्म भूषण, व्हाट इज योर आंसर? क्वेश्चन नंबर 4। पद्म भूषण, पद्म भूषण आंसर इज रॉन्ग। ओके, तो याद रखना बेटे 2 क्लासों का रॉन्ग हो गया। लेट मी टेल यू, ऑस्कर स्टूडेंट आंसर पद्म भूषण। दो सेक्शन आंसर नहीं दे सके, बाकी सभी का सही है। शाबाश। इसका 4th क्वेश्चन का आपका आंसर था बी ऑप्शन। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। What is your answer? Which of the following is essential for shadow formation? कौन कौन सी चीजें चाहिए शैडो फॉर्मेशन बनने के लिए? शाबाश। What is your answer? Okay,
शौर्या चक्कर, full marks. Okay, Oscar, what is your answer? क्वेश्चन नंबर 5 कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा, शायद कैमरा सेटल नहीं है। मैडम ऑस्कर वाले मैम से रिक्वेस्ट है, नोबल 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 को फुल मार्क्स, नेक्सस से फुल मार्क्स, पद्म भूषण और पद्मश्री। What is the answer for the 5th question? पद्मश्री, पद्मश्री में कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा, तेरह पद्मश्री फुल मार्क्स। तो एक ऑस्कर के बच्चे, ऑस्कर ने भी दे दिया, ऑस्कर ने भी दे दिया, शाबाश, सभी का सही है, वेरी गुड। तो आपको याद रखना है 5th क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर द शैडो फॉर्मेशन यू नीड द सोर्स ऑफ लाइट, नीड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी ऐसा होना चाहिए जिसमें से लाइट ना निकल सके, ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ओपेक ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, for shadow formation what you need what bete, you need क्या, source of light, what is एक object, Sir, please switch off the mic of the class. pardon, what are you saying? Sir, please switch off the mic of the class. Okay. So student has given me the reminder that you have to go to the second class now. Okay, bete. So can we do one more question? No, we cannot do anything now today. Let's wind up the class today. जिन बच्चों को अच्छी लगी क्लास वो एक बार मेरे को वेव करके दिखाओ। शाबाश शाबाश। Let's wind up। बहुत अच्छे, आज आपने बहुत अच्छा पढ़ा। Full praises to you and full praises to the teacher. Thank you everybody. There is some confusion to you people. We will continue this class up to 11:30. Okay? So आपको confusion है, हमारी ये क्लास 11:30 पर तक कंटिन्यूड रहेगी। मैंने अभी कंफर्म करा है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी ना कि वी हैव चेंज द क्लास फॉर द नेक्स्ट पीरियड, सॉरी, इट विल बी कंटिन्यूड। सो क्वेश्चन नंबर 6, रीड द क्वेश्चन नंबर 6। the question number 6 बेटे। ओके, अब यहां से आपका कंपटीशन शुरू है। कंपटीशन, देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है।
Okay, let me write Padam Bhushan, Shaurya Chakra, Magsaysay, Nobel. Okay, or then your Padam Shri. These are the section P, Z, P, C. अब देखते हैं कौन बच्चा कितने स्कोर लेता है. राइट, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका. क्वेश्चन नंबर 6, what should be the position of the sun to get the shadow of the hot air balloon at O point? कर रहती है लिखनी. O point पर बैलून होएगा तो सन की पोजीशन क्या होनी चाहिए? शाबाश. आंसर ऑस्कर रहती है लिखनी. आंसर 6 क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा सोचता है उसका आंसर सी ऑप्शन है तो 3 फिंगर. अगर कोई बच्चा सोचता है that he wants to give the A option to 1 finger. Okay, let me tell you. Padam Shri, full score. Padam Shri score. Down, shabash. Or what is the score by Padam Bhushan? What is your answer? Padam Bhushan. Question number 6 में. एक्सक्यूज मी सर. सर ऑस्कर रहती है लिखनी कंपटीशन में. Okay, Oscar. Oscar full marks. PC. What is the score? PC की कितनी फिंगर्स हैं बेटे? PC की full marks. PC full marks. Magsaysay full marks. शाबाश. और what is your Padam Bhushan? Padam Bhushan full marks. बाकी स्टूडेंट को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. वेरी गुड. ऑस्कर का तो लगा दिया बेटे. ऑस्कर फुल मार्क्स. सेटल डाउन. अब देखते हैं 7th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर था. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द लाइट सोर्स व्हाइल द स्क्रीन रिमेन्स अगर सोर्स को ऑब्जेक्ट के क्लोजर लाया जाए तो शेडो साइज क्या होगा? व्हाट इज योर आंसर? वेरी गुड. पद्म श्री फुल मार्क्स. फुल मार्क्स. पीसी फुल मार्क्स. ऑस्कर फुल मार्क्स. देन योर मैक्सेसे फुल मार्क्स. भारत पद्म भूषण. पद्म भूषण की कितनी फिंगर्स हैं? ओके, वेरी गुड. जो बेटे याद रखना, जैसे हम ऑब्जेक्ट के नजदीक लाएंगे ना लाइट सोर्स को, तो शेडो का साइज इंक्रीज होएगा. इफ वी ब्रिंग द सोर्स ऑफ लाइट क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट देन साइज ऑफ द शेडो ऑन द स्क्रीन इंक्रीजेस. Therefore, 7th question का C option. Question number 8. देखते हैं कौन बच्चा बताता है. What is the question? Nisha picked a stick vertically in the playground at 8:15 a.m. in the morning. How will the shadow of the stick at 12 noon be in comparison to 8:15? शाबाश. एक ऑब्जेक्ट है, उसकी शैडो एक बच्चे ने सुबह देखी 8 बजे सुबह देखी. फिर उसी ऑब्जेक्ट की शैडो 12 बजे देखी दोपहर को. तो 12 बजे वाली शैडो और 8 बजे वाली शैडो में कंपैरिजन कराना है आपको. शाबाश. व्हाट इज द आंसर? पद्म श्री का गलत हो गया. सॉरी. और व्हाट इज द आंसर बाय ऑस्कर? ऑस्कर का बिल्कुल सही. ऑस्कर पीसी का तो गलत हो गया.
पद्म भूषण पद्म भूषण गलत। कोई नहीं लाया पंडित जी। शाबाश। तो याद रखना बेटे, जब दोपहर को आएंगे तो उसकी शैडो बिल्कुल पैरों में आ जाएगी, बहुत छोटी शैडो होगी। देखो मैं आपको बोर्ड पर करके दिखाता हूँ। 8 आपको बताना था ए ऑप्शन। सो गौर से देखो, सपोज दिस इज योर स्टिक और यहाँ पर सन है, मॉर्निंग सन। तो यहां से स्टेट ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट कमिंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो इतना बड़ा शैडो बनेगा। दिस विल बी द शैडो इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट यहां पर है और दोपहर को 12 नून पर, नॉट 8:15, अब सन यहां पर आ जाएगा 12 नून, तो सन से रे ऑफ लाइट जब गिरेगी तो यहां पर शैडो बनेगी छोटी सी। ओके, ऑन द फुट। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 तो हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 सर, क्वेश्चन 9 देखते हैं आपका कौन सा बच्चा अभी कौन सा सेक्शन सबसे आगे जा रहा है। मैक्सेसे और ऑस्कर सबसे आगे जा रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन 9, which change will make a shadow smaller without changing the object or source of light? ना तो ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, ना ही सोर्स ऑफ लाइट को चेंज करना है, तो भी हमने शैडो को छोटा करना है, स्मॉल करना है। क्या करेंगे? व्हाट इज द ऑप्शन? व्हाट इज द ऑप्शन? ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना, सोर्स को चेंज नहीं करना, क्या आंसर है बेटे इसका? ना, कोई बच्चे कह रहे हैं ऐसे ऐसे कर दो, ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना, सोर्स ऑफ लाइट को चेंज नहीं करना, हाउ विल यू स्मॉलर दी शैडो? ओके, वेरी गुड, ऑस्कर फुल मार्क्स, ऑस्कर फुल मार्क्स। पद्मश्री सॉरी गलत, पद्मश्री रॉन्ग हो गया। पीसी, पीसी फुल मार्क्स। ओके, पीजेड, 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 व्हाट इज द फुल? पीजेड, 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 पीजेड रॉन्ग हो गया। मैक्सेसे करेक्ट, पद्म भूषण करेक्ट, वेरी गुड। तो आपको बोलना है हम ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के क्लोजर लेके जाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना। भाई ऑब्जेक्ट को, वन ऑब्जेक्ट इज नॉट रिप्लेस्ड बाय द अदर। ऑब्जेक्ट को चेंज करने का मतलब है, ना चेंज करने का मतलब है ऑब्जेक्ट इज नॉट रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं पेंसिल को हटाकर उसकी जगह स्केल खड़ा कर दूं एज एन ऑब्जेक्ट, नो। ऑब्जेक्ट को पोजीशन तो चेंज कर सकते हैं, वी कैन स्लाइड द ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ओके। तो लेकिन इसमें क्या है, हमने तो ऑब्जेक्ट को, चलो हम ये भी मान लें कि ऑब्जेक्ट को नहीं चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन को क्लोजर ले जाएंगे, राइट। जैसे ही स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में गैप को रिड्यूस करेंगे तो साइज ऑफ द शैडो विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 10, अ फुटबॉल मैच। अच्छा ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है। A football match is being played at night in the stadium with light on. You can see the shadow of the football kept at the ground, but cannot see its shadow when it is kicked high in the air. Explain. कोई बच्चा बता सकता है? Anybody confident? 10th क्वेश्चन में एक भी बच्चा जो माइक पर आकर इसका आंसर बता सके। फुटबॉल को जब ग्राउंड के अंदर रख देते हैं तो उसका शैडो दिखाई देता है, जमीन पे रखने पर जब उसको प्लेयर किक लगा के हाई कर देता है तो शैडो दिखाई नहीं देता फुटबॉल का। हु विल टेल दिस आंसर? शाबाश, एनीबॉडी? आहा, पीसी में से एक बच्चा, पीसी में से ओनली वन स्टूडेंट इन होल स्कूल, प्लीज कम ऑन द माइक। पीसी में से एक बच्चा जिसका रेज, यस, द पर्सन हु हैज रेज्ड द हैंड शुड कम टू द माइक एंड रिप्लाई। बहुत ही अच्छा, पीसी में से एक प्यारी सी गुड़िया आ रही है।
आंसर देती है, देखते हैं व्हाट शी विल रिप्लाई। शाबाश बेटे। पद्मश्री में से एक बच्चे का हाथ खड़ा है, प्लीज कम ऑन द माइक। पद्मश्री प्लीज स्पीक आउट। पीसी का माइक ऑन करो एंड रिप्लाई। That's because the ball is moving fast in air. Because ball is not standing at one place. ओके बैठो बैठो। Sir, when ball goes higher, that do not seen like. बेटे मैं लेट मी टेल यू, 3 बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन एक ही बच्चा आंसर सही दे सका, उसका नाम है सेक्शन का पद्मश्री। वेरी गुड। अब मैं बताता हूं कैसे। सभी बच्चे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पर। योर अटेंशन। सभी बच्चे देखें, आप टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या से होता है ये सब। योर अटेंशन। लुक बेटे, मान लीजिए ये ग्राउंड है, दिस इज योर फुटबॉल ग्राउंड, ओके, एंड फुटबॉल इज लाइंग हेयर। ये फुटबॉल पड़ा आपका बिल्कुल जमीन के ऊपर पड़ा, और यहां पर फ्लड लाइट है, दिस इज योर फ्लड लाइट। बहुत शार्प लाइट होती है ये फ्लड लाइट, रात को भी दिन बना देती है, ओके। क्रिकेट के मैचेस भी फ्लड लाइट में होते हैं वहां। तो जैसे ही यहां से लाइट आएगी 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 आएगी, लाइट आई लाइट आई लाइट आई लाइट आई, तो वेदर दिस फुटबॉल इज एबल टू ब्लॉक द लाइट, यस, फुटबॉल इज एबल टू ब्लॉक द लाइट। जो फुटबॉल यहां से आई 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 ऐसे, तो फुटबॉल ने लाइट को ब्लॉक कर दिया। लाइट कैन ट्रेवल ओनली इन द सेम स्ट्रेट लाइन एट, इसका मतलब है जितनी जगह पर टीचर ग्रीन कलर करके दिखा रहे हैं वो शेडो दिखाई देगी, शेडो, बिकॉज शेडो इज दैट पोर्शन वेयर लाइट इज नॉट फॉलिंग। जो फुटबॉल की बॉडी है दैट एक्ट एज ए ब्लॉकेड इन द पाथ ऑफ लाइट। ये जो ग्राउंड पे पड़ी है फुटबॉल, लेकिन तब क्या होता है जब फुटबॉल ऊपर चले जाती है, ध्यान से सुनो, तब क्या होता है जब फुटबॉल यहां पर है बेटे, यहां पर, तो उसका शेडो क्यों नहीं दिखाई देता। देखो इधर है हमारा फ्लड लाइट, ये फ्लड लाइट, यहां से ये फुटबॉल हो गया, तो अब क्या हो गया, जो लाइट यहां पर आई वो तो ब्लॉक होगी, बहुत अच्छी बात। लेकिन बेटे आपको मानना पड़ेगा, ब्लॉक होने के बाद यहां पर शेडो पड़नी चाहिए थी, पर एक्चुअल में होता नहीं है ऐसे, क्यों, बताता हूं। बच्चा बोलता है इतनी लाइट ब्लॉक होगी सर, यहाँ शेडो होना चाहिए, लेकिन आप देखो गौर से, इधर से तो लाइट आ रही है ना, इधर से ये फुटबॉल, ये देखो 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 देखो, ये उस पोर्शन में लाइट पहुंच गई, जहां शेडो बनना चाहिए था वहां लाइट पहुंच गई है। लेकिन शेडो बनने की कंडीशन क्या होती है, लाइट शुड नॉट रीच दैट पोर्शन। अब ऊपर से देखो, एक और लाइट दिखाता हूँ, व्हाइट कलर से दिखाता हूँ। जो इधर से लाइट है, इधर से ये गई 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 गई, ये फुटबॉल के साइड से निकल गई, साइड से निकल गई, ये इधर पहुंच गई। तो आप कहोगे इवन इफ द फुटबॉल हाई इन द स्काई एक्ट एज ए ब्लॉकेड, बट thus due to small size of the football in the sky and high size of the floodlight, light reaches from the sides of the football, there will be no place on the ground where light will be blocked. As a result, you will not see the shadow of the football when it is high. तो सभी बच्चे इस तरह का फिगर बना के एक्सप्लेन करेंगे पेपर में, तभी मैं आपको 2 मार्क्स दूंगा। बिना फिगर के एक्सप्लेन करोगे तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन ए सनी डे does a bird or aeroplane flying in the sky cast its shadow on the ground? Under what circumstances can we see its shadow? अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन जवाब देगा। पहले मैं इसका क्वेश्चन समझाता हूं बेटे आपको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आता। लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन है, ओके, दिस इज योर शेडो, दिस इज योर ग्राउंड, दिस इज योर ग्राउंड, ओके, और यहां पर कोई एरोप्लेन या कोई पक्षी, ऐसे कोई some bird or some aeroplane is flying, right? और यहां पर हमारा है सन, हॉट सनी डे,
चमकदार सन वाला दिन है, तो इस हमें लगता है कि इसकी शेडो यहां पड़नी चाहिए, लेकिन जब हम यहां देखते हैं, यहां बिल्कुल सीध में नो शेडो हेयर, नो शेडो ऑफ द प्लेन, जबकि हमें लगता है रे ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड। कौन बच्चा बताएगा क्यों नहीं दिखाई देगी? एनीबॉडी? एरोप्लेन शेडो इज नॉट विजिबल ऑन द ग्राउंड, व्हाई? तो यू विल, यस यस, शाबाश। मैक्स एसए में एक बच्चा, प्लीज कम ऑन द माइक। मैक्स एसए, देखिए क्या बच्चा जवाब देता है। शाबाश बेटे, रिप्लाई। One student is replying. Padam Shri, please settle down. Don't distribute the notebooks. Sit down. Max essay. What is the answer, bete? बहुत अच्छा, बिल्कुल सेम। आपको वैसे ही आंसर देना फुटबॉल की तरह। आप बोलोगे when aeroplane or the word is very at a very large height, then what happens? लाइट फ्रॉम द साइड्स, यहां से तो यहां ठीक है ब्लॉक होनी चाहिए, लेकिन लाइट इधर से आ गया ऐसे, लाइट ऐसे आ गया, लाइट ऐसे आ गया, तो यहां पर कोई भी पोर्शन नहीं होएगा जहां से लाइट ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाएगी। नो प्लेस, नो प्लेस ऑन ग्राउंड वेयर light would not reach, hence no shadow would not reach। इसका मतलब है शैडो तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो फिर शैडो दिखाई कैसे देगा? सभी बच्चे सुनोगे, शैडो कब दिखाई देगा बेटे? शैडो दिखाई देगा अगर ये हाइट को हम लेस कर देंगे। व्हाट इज द मीनिंग? शोइंग द एरोप्लेन इंस्टेड ऑफ हियर। इफ वी शो द एरोप्लेन हियर, if we show the aeroplane here very close to the ground such that this is small h, small h is very 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 less than capital H, tab what then this aeroplane will be able to block the light। क्या होएगा? जो यहां से ऐसे लाइट आएगी सन से, it will be able to block the light, right? Therefore here we will observe the shadow of the aeroplane, here it is shadow। तो आप क्या बोलोगे? when the bird will be flying at less altitude, less height, height का एक नाम और भी होता है बेटे, altitude। सभी बच्चे नोट कर लो, height is also known as altitude। तो you will say when aeroplane or bird will fly in the sky but at less altitude from the ground, then it will be able to block the sunlight and we will be able to see the shadow of the aeroplane। But if the plane will be very high, there will be no place on the ground where light will not reach, hence no shadow। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज वेव योर हैंड। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज वेव योर हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश शाबाश। मैक्स एसए के बच्चे नीचे बैठ जाओ बेटे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। डोंट लीव योर सीट, डोंट लीव सीट। ऑस्कर स्टूडेंट्स, व्हाई आर यू स्टैंडिंग? व्हाई आर यू स्टैंडिंग बेटे? ऑस्कर स्टूडेंट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑस्कर के टीचर्स को कि बच्चों को बिठाएं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर आपने बताया। 3 टॉर्चेस ए बी सी, 3 टॉर्च हमने ऑन कर दिए। ओके, विच लाइट ऑफ द टॉर्च फॉर्म द शैडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन। साइड पे स्क्रीन दे रखी है। ओके, अब मैं इसको इरेज करता हूं, देखते हैं कौन सा सेक्शन इसका आंसर सही देता है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? योर अटेंशन, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? सभी बच्चे देखो,
वो कह रहा है यहां पर फुटबॉल पड़ी है, ओके, फुटबॉल, और आपकी एक लाइट यहां से ऑन करी, ए टॉर्च, एक लाइट यहां से ऑन करी, बी टॉर्च, एक लाइट यहां से ऑन करी, सी टॉर्च, और यहां पर स्क्रीन है हमारी। इनमें से कौन सी लाइट ऑन करने पर फुटबॉल का इमेज स्क्रीन पर पड़ेगा? टॉर्च नंबर ए, टॉर्च नंबर बी, टॉर्च सी। जो बच्चे कहते हैं ए, वो एक फिंगर खड़ी करेंगे। जो बच्चे कहते हैं बी, वो डबल फिंगर। जो बच्चे कहते हैं सी आंसर है, वो ट्रिपल फिंगर। आंसर क्वेश्चन क्या है? Shadow should form on the vertical screen. What is your answer? Okay. What is your answer? What is your answer? याद रहे ए के लिए 1। सॉरी, मैक्स एसए का गलत हो गया, सॉरी बेटे। पद्म भूषण रॉन्ग। पीसी, पीसी हाउ मेनी फिंगर्स? पीसी का रॉन्ग। पद्मश्री रॉन्ग। ऑस्कर, व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? पदम, ऑस्कर को करेक्ट, ऑस्कर इज करेक्ट। पीजेड, पीजेड व्हाट इज योर आंसर? पीजेड रॉन्ग। नोबल, नोबल तो है ही नहीं। ओके, शौर्य चक्र, शौर्य चक्र व्हाट इज योर आंसर? बेटे आपका ना शौर्य चक्र का मेरे को दिखता नहीं, आपका कैमरा बहुत ज्यादा ब्लर्ड है। आप नेक्स्ट टाइम अपना सही करना। देखो बेटे इसका आंसर था ये ए। अगर ए टॉर्च को ऑन करेंगे तो यहां से लाइट ऐसे जाएगा बेटे, इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो स्क्रीन की तरफ कौन लाइट फेंक रहा है? ए टॉर्च फेंक रहा है। तो फुटबॉल ने इसको ब्लॉक करा, यहां पर इसका शेडो आएगा, शेडो। अगर सी टॉर्च को ऑन करते हैं तो उसका शेडो जमीन के ऊपर पड़ता, ग्राउंड के ऊपर पड़ता। अगर बी टॉर्च को ऑन करते तब भी ग्राउंड के ऊपर पड़ता। कंडीशन क्या थी? शैडो शुड फॉर्म ऑन द वर्टिकल स्क्रीन। तो इसलिए ए टॉर्च को ऑन करते हैं तो ही शैडो इधर पड़ना था। आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही सेक्शन सही दे सका, ऑस्कर। ऑस्कर सभी से ज्यादा मार्क्स लेकर आगे चल रहा है अब। ओके ओके, वेरी गुड। आई थिंक ऑस्कर विल बी द विनर टुडे। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, असर्शन रीजन आ गए हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। अब हम देखते हैं कौन से बच्चों के कितने स्कोर। पद्म भूषण 30 मार्क्स, शौर्य चक्र 10, मैक्सेस से 40, पीएस 20, पीसी 30, ऑस्कर, ऑस्कर इज द 50 मार्क्स। विनर कौन हुआ? विनर, विनर इज टुडे which section? Oscar. वेरी गुड, फुल क्लैप फॉर द ऑस्कर। और बाकी का हम नेक्स्ट करेंगे असाइनमेंट, सभी बच्चों ने करके आना। नेक्स्ट लेक्चर में कंपटीशन होगा दोनों असाइनमेंट्स में, 2 असाइनमेंट है आपके पास और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड, बाय बाय फॉर टुडे, थैंक यू।